मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी टाइप की कंपनियां जो है वो 10 गुना पैसा 10 साल में बनाती है, और क्या एक बार पोर्टफोलियो में 10 गुना पैसा वाली कंपनियां ले लें तो ठीक है कि उसे चेंज करना पड़ता है हर 3-4 साल में। लव यू। कि जो कंपनियां 10 साल में 10 गुना पैसा करती है, बहुत बेसिक सा सिस्टम है, वो कंपनी को अर्निंग्स भी 10 साल में कम से कम 6 to 7 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास एक कंपनी है जो आप 10 साल रख रहे हो और वो अर्निंग 6 to 7 टाइम्स अगर कर लेगी तो थोड़ा थोड़ा पी एक्सपेंशन होता है, और पी एक्सपेंशन होने के बाद वो स्टॉक 10 साल में 10 गुना होगा। सो बेसिकली इफ अ कंपनी दैट यू ओन ग्रोज अर्निंग्स at 20% CAGR, 20% CAGR के हिसाब से अर्निंग्स बढ़ाएगी तो 10 साल में लगभग 6 टाइम्स होगी उसकी अर्निंग्स, और 20% CAGR के हिसाब से अर्निंग्स बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको स्टॉक प्राइस चाहिए कि 26% CAGR के हिसाब से बढ़े तो थोड़ा सा पी एक्सपेंशन होगा। तो अगर 6 गुना अर्निंग्स होगी और स्टॉक प्राइस को आपको 10 टाइम्स होना है तो लगभग 60% का पी एक्सपेंशन होगा। तो अगर स्टार्टिंग पी आपका 20 है, 10 साल बाद भी पी आपका 32 हुआ तो 60% पी बढ़ा, बिकॉज 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 60% हुआ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे अर्निंग्स आपकी 6 टाइम्स बढ़ी तो 6 टाइम्स अर्निंग्स बढ़ी, 60% आपका पी एक्सपेंशन हुआ, बिकॉज 20 था स्टार्टिंग पी, एंडिंग पी 32 हुआ, तो 1.6 इंटू 6 इज इक्वल टू 9.6, लगभग 10 टाइम स्टॉक हो गया। तो बिना पी एक्सपेंशन के आपको अबव एवरेज ग्रोथ नहीं मिलता है। 10 साल तक 26% ग्रोथ करने वाली कंपनियां ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो एक मुश्किल की बात है। इंडिया में क्या दुनिया में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 10 साल तक 26% ग्रोथ बहुत मुश्किल होता है, 20% ग्रोथ भी बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर आप 20% ग्रोथ की कंपनी का स्टार्टिंग पी ही 60 रख देंगे, 60, तो 10 साल बाद 60% जो है वो 100 का पी तो हो नहीं सकता है। तभी मैं बोलता हूँ कि जो 80, 90, 100 पी के जो आप स्टॉक्स लेते हैं, आपको बहुत मेहनत करके ये सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर लगाकर, कि आपका स्टार्टिंग पी 100 है तो 10 साल बाद का पी रेशियो क्या होगा। क्योंकि अगर स्टार्टिंग पी 100 है मतलब कि 10 साल के बाद हो तो पी कंट्रैक्शन ही होगा। तो बेसिकली कई बार इन कंपनियों में ऐसा होता है कि 10 साल में जितना कंपनी कमाती है आधा पैसा पी ले जाती है। अगर आपका स्टार्टिंग पी से 60 है, 10 साल में अर्निंग्स 6 गुना हुई और एंडिंग पी आपका 30 हुआ, तो आपका स्टॉक प्राइस सिर्फ 3 गुना बढ़ेगा, बिकॉज आधा उसका वैल्यूएशन टूट जाएगा ऊपर से। और वैल्यूएशन ये सब कंपनी में टूटता नहीं है, होता ये है कि 3 साल 4 साल 5 साल साइडवेज मूवमेंट में बिता देती है कंपनियां। तो अगर आप निफ्टी 50 की 50 कंपनियां या टॉप 100 स्टॉक्स लें तो एक स्ट्रोक में आप देख के बता सकते हैं कौन कौन सी कंपनियों में 2 साल 3 साल 4 साल के कुंभकर्ण घुस जाएंगे। कई बार हम बात करते हैं कि जापान का बाजार जो है 35 इयर्स के बाद अपना ऑल टाइम हाई मारा, तो क्यों मारा, तो उसकी कहानी कोई और दिन करेंगे कि 35 इयर्स क्यों लग गए, 35 साल क्यों लग गए जापान को अपने नींद से जागने में। और वो इसलिए लगे बिकॉज उसका स्टार्टिंग पी क्या था, अभी का पी क्या है, वो मोमेंटम क्या था, अभी का मोमेंटम क्या है, वो देखना पड़ता है। कई बार स्टॉक्स जब लंबे नींद में चले जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं बिकॉज उनका वैल्यूएशन बहुत डॉन्टिंग हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो इवन दो कि उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाए, फंडामेंटल उसके स्टॉक प्राइस के अच्छे रहे तो भी आपको पैसा बना के देगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज एक चीज़ आप देखो, ब्रोकरेज रिपोर्ट जब आप पढ़ते हो तो एक चीज़ जरूर आप समझो हर वक्त कि आपको जो आईसी आती है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट, जिसमें बहुत डिटेल में देता है, कंपनी में 30 पन्ना लिख देता है आदमी, 15 ग्राफ डाल डूल के ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब वो कंपनी की जन्म कुंडली पूरी रहती है उसके अंदर। मतलब वो पढ़कर आपको एक सेंस मिलता है कि कंपनी क्या करती है। तो कई बार जब आप एक नई कंपनी देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मेरे हाथ में आईसी आ जाए, आईसी हम लोग इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट बोलते हैं, बहुत मोटी लिखते हैं वो, 15-20 पन्ना पूरा डिटेल ओरिएंटेशन रहता है उसके अंदर। वो लिखने से मुझे एक सेंस आ जाता है कि कंपनी का व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। नंबर्स उसके अंदर 1 साल तक तो ठीक रहते हैं ब्रोकरेज। कोई कंपनी में मैं देखा हूँ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अगले साल का फोरकास्ट देते हैं 35% अर्निंग्स ग्रोथ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर सडनली 18%, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 12%। अब उनसे पूछोगे अगर आप फोन करके कि भाई अगले साल तुम बोल रहे हो 35% का अर्निंग्स ग्रोथ होगा, फिर सडनली तुम 18% और 12% पे क्यों आ रहे हो, तो आपको बोलेंगे नहीं यार वो कंजर्वेटिव है, ये है वो है। तो नंबर्स जो हैं वो आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट से नहीं देखने हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट से आपको बिजनेस के बारे में पता करना है कि बिजनेस क्या करती है, और उसके बाद नंबर्स तो आपको खुद ही निकालना पड़ता है। बट कोई चीज़ का अगर 4 कंपनियों ने 4 ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट निकाल दिया तो ये आप समझ के रख लो फिर वो मल्टी बैगर नहीं होगा, मतलब कि वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में उसकी बात फैल चुकी है। ये कोई करेक्ट आंसर इसका नहीं मिल सकता है कि निफ्टी का पी क्या होना चाहिए, बिकॉज निफ्टी का पी भी मूविंग नंबर है। निफ्टी में जितने सेकुलर ग्रोथ स्टॉक्स डालेंगे उतना ज़्यादा पी उसका एक्सपैंड करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल बैंकिंग डालेंगे, प्राइवेट बैंक्स डालेंगे, अगर आप कंज्यूमर ज़्यादा डाल देंगे निफ्टी के अंदर, टेक्नोलॉजी ज़्यादा डाल देंगे तो आप देखेंगे पी एक्सपैंड करेगा। निफ्टी के अंदर अगर आप कमोडिटीज़ डालेंगे, सीमेंट कंपनी डालेंगे, स्टील डालेंगे, मेटल डालेंगे, इंफ्रा डालेंगे, तो आप देखेंगे उसका पी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम आएगा पी। तो निफ्टी में कई बार देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। अगर निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हाई क्वालिटी बिजनेस है, अगर नेस्ले डाला हुआ है निफ्टी में ज्यादा वेटेज के साथ तो पी ज्यादा मिलेगा। अगर अल्ट्राटेक आप वेटेज बढ़ा देंगे तो निफ्टी का पी कम मिलेगा। तो इसमें राइट रॉन्ग नहीं है, बिकॉज निफ्टी के अंदर क्या है वो डिफाइन करता है कि निफ्टी का पी रेशियो क्या होगा।
देखो आरओई जिसका ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा मतलब कि वो सिक्लिकल बिजनेस है। अगर कोई साल 20%, कोई साल 40%, फिर 20%, फिर 40%, और एक और कंपनी है जो 20-25, 20-25, 20-25, बाजार जो है जो कम फ्लक्चुएटिंग आरओई बिजनेस है उसको ज़्यादा पीई देगा, बिकॉज वो प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल इसलिए क्योंकि उसका आरओई ज़्यादा उछल कूद नहीं मचा रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जब कोई कंपनी का प्रेडिक्टेबल होगा तो उसको बाजार से पी रेशियो ज़्यादा मिलेगा, तो इन्वेस्टर विल एंड अप मेकिंग मोर इन अ कंपनी जो 20-25 का आरओई करता है, बजाय कि कोई कंपनी जो 20 और 40 के बीच में आरओई जाता है। क्योंकि 20 और 40 वाला आरओई जो है जितना फ्लक्चुएट करता है वो 20 और 40 में फ्लक्चुएट नहीं करेगा। वो जब नीचे मारेगा तो जीरो भी जाएगा आरओई और माइनस भी जाएगा, बिकॉज वेरिएंस जो है वो दोनों साइड में ऊपर नीचे चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड 20 और 40 करेगा, वो 20 एवरेज रहेगा, ऊपर में 40 करेगा, नीचे में वो -5, -10, -20 भी करेगा। मतलब वो कंपनी उस साल घाटा कर रही है। तो ये जब होता है सिचुएशन तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन टाइप की कंपनी से पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बाजार इनको हायर पी नहीं देता है। का क्या मतलब है प्लीज बताएं। कंपनीज डोंट ग्रो एट 40% ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, देयर हैज टू बी अ टेलविंड फॉर सच स्टॉक्स विच ग्रो एट 40%। देखो किताब में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर 40% ग्रोथ है तो एक कंपनी 40% नहीं ग्रो कर सकती। आपको याद है पहले कंपनी आई थी, बड़ा हो हल्ला हुआ था 1-1.5-2 साल पहले, इंडिगो पेंट्स करके। तो इंडिगो पेंट्स वाली कंपनी का हाई ग्रोथ जो था वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता था, बिकॉज अगर इंडिगो पेंट्स 30% पे ग्रो कर रही है और बाकी कोई भी पेंट बिजनेस में 30% पे ग्रो नहीं कर रहा है, बाकी सब 10% पे ग्रो कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि इंडिगो सबसे मार्केट शेयर खा रही है। और इंडिगो इतना ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं खा सकती है क्योंकि बाकी सब अगर उस ग्रोथ नहीं के साथ नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, सिर्फ इंडिगो उस ग्रोथ के साथ रिलेट कर पा रही है। तो इसका ये मतलब है कि इंडिगो ऐसा कुछ स्पेशल बना रही है इन अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो तभी मैंने बोला कि जो कंपनियां 40% ग्रो करती है वो अकेली नहीं करती है, पूरा जमात उनका पूरा झुंड 40% पे ग्रो करेगा तभी वो 40% पे ग्रोथ कर लेगी। और अगर एक इंडिविजुअल कंपनी 40% ग्रोथ दिखा रही है तो 1-2 साल के बाद वो ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, बिकॉज पूरा सेक्टर उस रेट पे ग्रो नहीं कर सकता है। बायोकॉन का इतना हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बाद भी मैं तो वन स्ट्रोक देख रहा हूँ बायोकॉन को। मुझे लगता है कि ये रिसर्च में बहुत पैसा लगा रहे हैं, जो क्योंकि इतना हाई ग्रॉस मार्जिन के बाद भी अगर ये आरओई इनका नहीं बढ़ पा रहा है तो नहीं, ये मुझे लगता है रिसर्च में पैसा इनका बहुत ज़्यादा जा रहा है। वही कारण है कि इनका जो आरओई जो है वो लो जा रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका सेम है ऑलमोस्ट इतने सालों से देख रहे हैं 20-22% का, ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई है। तो ये बायोकॉन को आप एक रेगुलर टाइप बिजनेस नहीं समझ सकते हैं कि हर एक साल बायोकॉन जो है वो आपको रिटर्न उतना ही देगी। ज्योति रेजिन ऊपर से तो अच्छी ठुकाई पिटाई होगी, मेरे को लग रहा है अब ये सब स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ आ रहे हैं। कंपनी अच्छी दिख रही है, कंपनी तो अच्छी दिख रही है यार ये, लेकिन घटने पे आप देख सकते हैं इसको। मैं इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा आपको, मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा, बट एक कंपनी रेडार पे लगा के रखो, जो दिन कोई ज़्यादा गिर जाए कोई ज़्यादा पड़ जाए उस समय आप देख सकते हैं इसको। ज्योति रेजिन की बात हो रही है।